हेलो स्टूडेंट, आई एम आर.के. झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर मोशन क्लास 9th के लिए, और इसमें हम आज इंटेंस क्वेश्चंस का जो एक कुछ पेज नंबर 109 और 110 के कुछ न्यूमेरिकल थे जो उसको नहीं बताए थे, तो आज हम इस पार्ट में आज आपको ये क्लियर करते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। तो फिर देखिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन हैं दोनों में, ये पांचों क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। और आप भी जानते हो कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होता है, कि न्यूमेरिकल हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या याद रखना है कि अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाना है तो पहले टर्म, उसका सिंबल, उसके एसआई यूनिट और ये तीनों इक्वेशंस याद रखना है। तो पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम होता है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां s का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी हुआ, u इनिशियल हुआ, s डिस्टेंस टेबल हुआ, a एक्सेलरेशन हुआ। तो अब सवाल है कि हम न्यूमेरिकल बनाते कैसे हैं, उस पर मैं कुछ आपको सेकंड में बताना चाहता हूं। देखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसके डेटा को उसके सिंबल्स में उसके एसआई यूनिट के साथ पहले लिख लो, एलॉन्ग विथ जो हमें पता भी करना है। उसके बाद आप ये देखिए कि वो जितने भी सिंबल्स बने, इंक्लूडिंग जो आपको फाइंड करना था, वो सारे सिंबल किस इक्वेशन से मैच करता है, और वो इक्वेशन हम यूज करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट के सामने तो आपको पहले इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन याद रखने पड़ेंगे। और जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में जैसे सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया है, और किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये ध्यान रखोगे कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ रहा है, तो अगर रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा u, उसको 0 लेना है, ठीक है। और मोशन से अगर रेस्ट में आ रहा है तो फिर उसका फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है। तो यहाँ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है कि ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से 2 मिनट के बाद वो कितना स्पीड एक्वायर्ड करेगा, और इस 2 मिनट के पीरियड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको आप सिंबल में लिखो, एलॉन्ग विथ जो आपको पता करना है। तो देखिए, स्टार्ट मतलब कि वो रेस्ट से मोशन में है, तो हमने u 0 मान लिया। एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। क्वेश्चन में टाइम 2 मिनट दिया है, t लिख लिए, क्योंकि मिनट में है इसको मैंने सेकंड में चेंज कर लिया। और 2 मिनट के बाद जो स्पीड एक्वायर्ड करेगा, यानी वो उसका फाइनल वेलोसिटी होगा, जिसको हमने v मान लिया, यानी v हमको पता करना है और डिस्टेंस मतलब s पता करना है। अब 2 चीज पता करना है तो दोनों चीज के फेरा में नहीं जाना, हमको बारी बारी से पता करेंगे। हम एक बार फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं। अब u का वैल्यू और a का वैल्यू और t का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो जब हम u, a और t का वैल्यू पुट कर देते, u कितना था? 0 था। एक्सेलरेशन 0.1 दिया है, और टाइम जो है 120 सेकंड है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.1 को 120 से मल्टीप्लाई किए, 12 आ गया। 12 को 0 में जोड़ दिए, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब ये बस 2 मिनट के बाद कितना वेलोसिटी एक्वायर करेगा? तो 12 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर? अब ये 12 मीटर पर सेकंड अगर एक्वायर किया 2 मिनट में, तो 2 मिनट के पीरियड में वो बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब ये देखिए, इसको बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज करोगे तब भी बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में s नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, उससे आपको डिस्टेंस नहीं निकलेगा। डिस्टेंस जब भी निकालना पड़ेगा
तो आप सेकंड यूज करोगे या थर्ड यूज करोगे। अगर टाइम और एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो सेकंड यूज करेंगे, टाइम नहीं दिया होगा तो थर्ड यूज करेंगे। क्लियर। तो चलिए हमने यहाँ क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ टाइम भी दिया है, सारी इंफॉर्मेशन है, तो हम सेकंड या थर्ड किसी का भी यूज कर सकता है, क्या जा सकता है। तो मैंने यहाँ थर्ड इक्वेशन यूज किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। इस तरह से एस क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। वी का वैल्यू कितना है अभी निकाल रहे हैं, वी 12, यू 0 था, ए का वैल्यू 0.1 है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो 720 मीटर आ जाएगा। तो यही उस बस का इस 2 मिनट में डिस्टेंस टेबल हो जाएगा, मतलब वो बस 2 मिनट में 720 मीटर का डिस्टेंस टेबल करेगा। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा कि 2 में एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और वो फिर कुछ देर के बाद स्टॉप होता है या ब्रेक लगता है। अब तो अंडरस्टूड है कि जब स्टॉप होता है या ब्रेक लगता है तो वो मोशन से रेस्ट में आ रहा है, इसीलिए हमने भी 0 ले लिया। और जब ये भी जानते हैं कि जब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है इट मीन्स वो रिटार्डेशन में जाता है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है। तो आपके क्वेश्चन में दिया है कि उस ट्रेन का 0.5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से उसमें एक्सेलरेशन बनता है, मतलब माइनस में दिया है। अगर माइनस नहीं भी देता तो रिटार्डेशन करता या जो है ना स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि माइनस हम लेंगे, क्वेश्चन में दे भी सकता और नहीं भी दे सकता है। अब कह रहा है कि एस क्या होगा, लेकिन एस जो है ये यू वी ए एस, मेरे पास 4 सिंबल है, देखो चारों किससे इक्वेशन से मैच करता है, थर्ड से। अभी अंडरस्टूड है कि थर्ड इक्वेशन का यूज होगा, लेकिन उससे पहले हम एसआई यूनिट को केयर किए हैं। तो यू का किलोमीटर पर आवर दिया है, सारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो जब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है तो ये भी मीटर पर सेकेंड में ही होना चाहिए। इसीलिए और एक चीज और याद, आप पिछले वीडियो में भी समझे हैं कि जब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, 18 से इसको कैंसिल किए, 5 या 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यू हमको 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर। अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो एस क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। वी का वैल्यू पुट कर दिए 0, यू का वैल्यू पुट कर दिए 25, ए का वैल्यू माइनस 0.5। इस तरह से ये माइनस माइनस कैंसिल होकर 625 मीटर का ये एस आ गया। इसका मतलब वो ट्रेन जो है जब 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था तो इस पीरियड में वो ट्रेन जो है 625 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर। अब यहां पर मैं नीचे में पहले क्वेश्चन नंबर 4 ही बता देता हूं, फिर 3 बताता हूं। अब 4 में एक रेसिंग कार है, जो रेसिंग कार स्टार्ट होता मतलब रेस से मोशन में आ रहा है। तो जब रेस से मोशन में आ रहा है जिसका मतलब यू उसका 0 हो गया। कितने देर में, 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड जब चलता है तो 10 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, कितना दूर जाएगा वो रेसिंग कार, अगर उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो। अब देखो आपके पास ए यू टी दिया हुआ एस निकालना है। इट मीन्स अब मेरे पास 1 2 3 4 सिंबल हो गए, ए यू एस टी। तो देखो ए यू एस टी कहां से किस इक्वेशन से मैच करता है, सेकेंड इक्वेशन से। इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन यूज किया कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 10, 1/2, ए का वैल्यू 4 ले लिए, टी स्क्वायर है यानी 10 था, इसलिए 10 गुने 10 लिखे इसको सॉल्व किए, 200 मीटर आ गया। इसका मतलब इस पीरियड में 10 सेकेंड के पीरियड में ये रेसिंग कार जो है वो 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं 3, क्योंकि आपको सुविधा के लिए मैं बता रहा हूं। अब चलते हैं 3 में। 3 में दिया है कि एक ट्रॉली है। ट्रॉली आप ठेला गाड़ी भी समझ सकते हो, जो रेलवे स्टेशन पर होता है, जिसका एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हम इस सेंटीमीटर को 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिए। अब ये 0.02 क्या हो गया, इसका मीटर बन गया। क्यों,
क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम मीटर में चेंज कर दिए 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये भी ट्रॉली स्टार्ट हुआ, इसीलिए u इसका 0 हो जाएगा। t 3 सेकेंड दिया हुआ, तो कह रहा है कि 3 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिए a दिया है, u दिया है, t दिया और v निकालना है। तो इस तरह से मेरे पास ये 4 सिंबल हो गए और ये a u t v फर्स्ट इक्वेशन से मैच करता है, इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर हम u का वैल्यू पुट किए, a का वैल्यू पुट किए, t पुट किए, सॉल्व किए, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसे 0.06 नहीं समझ में आएगा तो आप ये भी कर सकते हो कि 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? अब है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का है। एक चीज पहले को समझने से पहले याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी चीज को सीधा अगर ऊपर फेंकोगे उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो निश्चित है उसका एक्सेलरेशन माइनस में होगा। नीचे फेंकोगे तो ग्रेजुअली उसका स्पीड बढ़ेगा, यानी उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा। आपके क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन नहीं भी दिया हो तो अगर ऊपर नीचे का कोई क्वेश्चन होगा कि कोई भी चीज सीधा नीचे गिरा या सीधा ऊपर फेंका गया, तो आप ए का वैल्यू अपने मन से ले सकते हो 9.8 या 10। क्यों ऐसा होता है आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। आप अभी इतना समझो कि ले लेना है अगर नहीं दिया रहेगा तो। इस क्वेश्चन से दूसरी बात, अगर वो दिया भी रहेगा तो ऊपर के केस में हम उसको माइनस में लेंगे, नीचे के केस में उसको प्लस में लेंगे। तो क्वेश्चन है ये 5 कि एक स्टोन को ऊपर फेंका जा रहा है। और दूसरी बात क्या याद रखिएगा कि जब आप ऊपर फेंकिएगा तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। कोई भी चीज को अगर आप ऊपर फेंके तो फाइनल वेलोसिटी 0 हुआ। तो एक स्टोन है, इसको ऊपर फेंक रहे हैं हम, इसीलिए v मैंने लिखा 0 फाइनल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन माइनस में लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस स्पीड से फेंके? इनिशियल वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। वो कितना हाइट को अटेन करेगा और टोटल उसमें कितना टाइम लगेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ एक चीज और याद रखना है कि कोई भी चीज जितना देर ऊपर में जाता है उसको हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो जितना देर ऊपर जाने में लगता है उतना ही देर उसको नीचे आने में लगता है। यानी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा क्या बराबर होता है। क्लियर? अगर 10 सेकंड में ऊपर गया तो 10 सेकंड में आएगा। हालांकि हमको क्या लगता है कि ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, नीचे जल्दी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो अब देखिए, तो ए दिया -10, b 0, u 5 मीटर, s निकालना, t निकालना है। आपको 2 इक्वेशन यूज कीजिए। पहले हमने s को ही पहले पता कर लिया। तो s को पता करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन यूज किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अब यहाँ v का वैल्यू पुट कर दिए, u का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व किए तो 1.25 मीटर को या 125 सेंटीमीटर को, मतलब कितना हाइट तक गया? 125 सेंटीमीटर तक गया। अब कितना देर लगा इसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लिया। इवन आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हमने फर्स्ट यूज कर लिया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v अगर u प्लस ए टी है तो ए टी क्या हो जाएगा? v माइनस यू, और t क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई ए। इसीलिए हमने v का वैल्यू पुट कर दिया, u का वैल्यू, a का वैल्यू, ये -5/10 आ गया। ये माइनस और ये माइनस यहाँ भी है तो दोनों माइनस कट के 5/10 1/2 सेकेंड हो गया। मतलब जाने में आधा सेकेंड लगा तो आने में भी आधा सेकेंड लगेगा। तो कुल टाइम कितना होगा? आधा सेकेंड और आधा सेकेंड, 1 सेकेंड में वो स्टोन ऊपर जाएगा भी और फिर नीचे भी गिर जाएगा आधा सेकेंड में। इट मीन उसका टोटल टाइम टेकन 1 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? तो पहले आप इसको बनाएंगे, इसको थोड़ा सा देख समझेंगे जो मैंने बताया है, फिर हम अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को लेकर आते हैं। थैंक यू।